शर्मा, स्वागत है आपको महाकाल टेरो रीडिंग में। कैसे हो गाइस, मेरे हैप्पी फैमिली। आप लोगों में से कितने लोग वैलेंटाइन डे मनाए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी पार्टनर आपको मिले या नहीं। ये रीडिंग होगी उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके प्रति, वो देखेंगे अभी चल क्या रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। कुछ लोगों को ये पर्सन जो है दान धर्म करने में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते होंगे, दान धर्म करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इनका ये जो पर्सन है बच्चों को बहुत प्यार करते होंगे, जो भी पर्सन है, ठीक है। या तो फिर इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो फिर बच्चे को प्यार करते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आकर के आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ये जो मतलब दूसरा मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि उनको आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। इनका कोई कोर्ट केस चल रहा था, मैंने बताया ना। मैंने बताया ना, बोल रही हूँ मतलब कि इनका कोई कोर्ट केस चल रहा था। इनको पैसों की तंगी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पास में चल रहा था या तो फिर अभी चल रहा है, इनका किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, तो इनको पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। तो वही पार्टनर आकर के आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर 4 लोग हैं जो कि नहीं चाहते आप अपनी प्यार से मिलो, जो कि ये पार्टनर को हमेशा मतलब गलत रास्ता दिखाते हैं। 4 लोग हैं यहाँ पर टाइप में, और वही लोग आपको मतलब कुछ गलत बोलते होंगे, या तो फिर इस पर्सन को बोलते होंगे कुछ गलत, ठीक है। आपके पर्सन को बोलते होंगे या तो फिर आपको बोलते होंगे। लाइफ में क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा होश गोच मची हुई है। मतलब कोर्ट केस, उसके बाद पैसों की दिक्कत। ये पर्सन कभी भी भगवान को याद नहीं करते, ठीक है। जब उनके ऊपर मुसीबत आता है तभी ये पर्सन जो है भगवान को याद करते हैं। मतलब मुझे शिव मंदिर दिखा। ये जो पार्टनर है, ठीक है, इनका जब कोर्ट केस चल रहा था किसी के साथ, ठीक है, इनके पास जब पैसा नहीं था तो ये पहली बार गए थे शिव मंदिर में। कोई शिव मंदिर में गए थे, वहाँ पर कोई उसके आसपास कोई बैंक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जिसमें शिव मंदिर में गए थे ना, वहाँ पर एक बस स्टॉप है और बैंक है। ये पर्सन जहाँ पर भी गए थे वो पहली बार ही कदम रखे थे ये शिव मंदिर में। ये भगवान को तभी याद करते हैं जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाता है। ये कैसा इंसान है, वरना ये भगवान को मानते ही नहीं है। अथॉरिटी पे बैठे रहोगे, अपना रूल नहीं तोड़ोगे। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपसे। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है अब तो भाई मतलब कोई चांस ही नहीं है आपके पास आने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो छुपाया था वो निकल कर आपके सामने आ गया। और आपको ये अपना सब कुछ मानते हैं फिर भी इनका क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। मतलब ईगो से भड़के हुए होंगे ये इंसान जो है। पर इस टाइम पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। दूसरा मैसेज जो मैं दे रही हूँ उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तीसरा मैसेज में ये पार्टनर जो है आपके तरफ आ रहे हैं, और ये फायर साइन का हो सकते हैं, बहुत ही मतलब फायर साइन का हो सकते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि का हो सकते हैं ये पार्टनर। और इस टाइम पर उनका हीलिंग भी चल रहा है। अगर उनको किसी ने ऑफ़र दे रहा था तो वो ऑफ़र को ठुकरा कर आपकी तरफ आएंगे ये पार्टनर जो है। वो ऑप्शन उसको पसंद ही नहीं है। अगर ये पर्सन मतलब देखने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, अगर कोई इनसे जल्दी से पट जाता है तो वो उनको नहीं लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, मेल फीमेल जो भी है। और कहीं ना कहीं आप भी उनकी तरफ जा रहे हो और ये पर्सन आपको ही देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर देखते होंगे या तो फिर आपको स्टॉक करते होंगे, या तो फिर आपका फ़ोटो इनके पास हो सकता है, जो देखते होंगे, आपको निहारते होंगे, आपकी स्टाइल, आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें ये पर्सन देखते होंगे। कुछ लोगों के लिए, अनमैरिड के लिए बता रही हूँ मैं कि ये जो पर्सन है, कुछ लोगों को ये रेजोनेट करेगा। ये जो पर्सन है
आपकी तरफ आ रहे हैं। बॉटम तो देख आया था किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है, हो सकता है कि ये पर्सन मकर राशि का हो सकते हैं, कुंभ राशि का हो सकते हैं। ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ये आपकी तरफ 8 महीने में आ सकते हैं, 2 महीने में आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 2 दिन में ही आ जाए। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जब इस टाइम मतलब आप इस पर्सन को सोच रहे हो, अचानक से ये पर्सन आपको कहीं से मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये मैसेज सबके लिए नहीं था, बस कुछ ही लोगों को रेजोनेट करेगा। यानी कि आप इस पर्सन के बारे में सोच ही रहे हो, फिर अगली पल में ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा या हो जाएगी। फाइल नंबर मैंने मैसेज नंबर 1 जब दिया था ना, आपको मैंने ये नहीं बताया था कि अगर ये इस पार्टनर को आप लेट गो कर देते हो, ठीक है, इनसे मूव ऑन कर जाते हो, तो ये पर्सन रिटर्न करेंगे आपके पास। मतलब कि ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास कमिटमेंट के साथ। हो सकता है उस पर्सन को छोड़ दे, क्योंकि ये पर्सन रिग्रेट में है, ठीक है। पहला मैसेज मैंने जिसको भी दिया था, इस पर्सन को आपको पाने के लिए इस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन को अगर इस पर्सन का शादी किसी और के साथ हो गया था, तो इस पर्सन को आप भूल जाइए। भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए भूल जाइए, बस कुछ ही देर के लिए इनको लेट गो कर दीजिए। ऐसा समझिए कि इनके साथ आपका एंडिंग हो चुकी है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है, जिनके साथ भी उनके डिवोर्स हुआ है। क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और बहुत रिग्रेट में है, इसके साथ खुश नहीं है, और वो कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया था, तो मतलब आपके साथ एक जस्टिस होगा, और ये उनके कास्ट की भी नहीं है, और इनके साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने जैसे कि बताया था कि इनका एक बेटी हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन का उनके साथ उनका डिवोर्स हो चुका होगा, और ये पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ शादी कर ली है, ठीक है। मतलब इनका ये जो बच्चे हैं ना, जिनका है, इनके साथ उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। और ये जो पार्टनर आप दोनों के बीच में आई है ना, थर्ड पार्टी, जिनका नाम मैंने बताया था कि मतलब वी से हो सकता है, ठीक है, तो वो जा रही है आपके पार्टनर के, या तो फिर वो थर्ड पार्टी रिग्रेट कर, उस पर्सन के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा के साथ इनका रिश्ता एंडिंग हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, अगर आप यहाँ पर मैसेज आया है बेसिकली, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे ना, तो इस टाइम पर आपको कहा जा रहा है कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कर दीजिए, आपको वहाँ पर सक्सेस देखने के लिए मिलेगा। ये मैसेज सबके लिए नहीं था, किसी 1-2 को रेजोनेट करेगा जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पर्सन क्या सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि पहले साइन बताते हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है मकर राशि, एरिस लियो सेज, फायर साइन ज़्यादा लग रहा है, बॉर्डर साइन लग रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर कुंभ मैंने बता ही दिया। तो ये सारी साइन लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे जो लग रहा है ना वो ये है, इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। मुझे यहाँ पर 2-3 मैसेज मिल रहा है, मैं एक एक करके देती हूँ। सबसे पहला मैसेज मुझे जो ये मिल रहा है, इस टाइम पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। पास में किसी ने मतलब कोई डिसीजन लिया था। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि ये इंसान जो है, बस कुछ ही लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि ये इंसान पास में कुछ डिसीजन लिया था जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अब कोई वो डिसीजन कुछ भी हो,
इसने लिया था, चाहे किसी के कहने पर लिया हो या फिर ये खुद से लिया हो, उस बात को लेकर रिग्रेट है। वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को अब समझ में आया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपको नहीं बताया, ये किसी अलग पर्सन से इसका शादी हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यही बात आपसे छुपा रही है। और जिसके साथ भी इस पर्सन का शादी हुआ है ना, इसका नाम बी से शुरू हो सकता है। जिसके साथ भी शादी हुआ है उस थर्ड पार्टी का लास्ट नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम ऐसा हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है इस पर्सन का। जो कि ये थर्ड पार्टी जो है जो भी है, मुझे बदमाश लग रही है, ठीक है। इसी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस टाइम पर, क्योंकि वो उसने गलत डिसीज़न लिया था पास में, ये पर्सन जो है। और आपको इग्नोर करके ये पर्सन गया था उस थर्ड पार्टी से शादी किया था, ठीक है, सबसे छुपा कर। इसका नाम बी से शुरू हो सकता है, वो फीमेल का नाम। क्योंकि ये पर्सन ऐसा सोच रहा था कि मतलब इस पर्सन ऐसा सोच रहा था कि आप एक बदमाश हो, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, आप कुछ अलग निकले। और जिनके साथ इनकी शादी हुआ है वो एक बदमाश पार्टनर है, ठीक है। अभी इस बात का इस पर्सन को रिग्रेट है कि एक बदमाश से इनकी शादी हो गई है, ठीक है। जो भी है ये पार्टनर, इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको आपके साथ कुछ ना कुछ मतलब ये शेयर करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी की फैमिली में भी कोई अच्छे लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी भी अच्छी नहीं है, बदमाश है। और हो सकता है इसकी माँ भी ऐसी हो। तो ये जो लग रहा है आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, इसी बात को लेकर के सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो आपकी पर्सन जो है उनके खुद की गलती को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से वो सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन हो सकता है किसी के कहने पे लिया हो वो डिसीजन। आप जो है उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उस डिसीजन के बारे में, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको सच बताया जाए, क्योंकि अभी उनकी अकल ठिकाने में आया है, ठीक है। आपको सब सच बताया जाए। मैं बता दूं, ये जो पर्सन है आपको किसी और से पता चलेगा कि ये पर्सन, इन 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन किसी के साथ शादीशुदा है। ये बात आपको छुपा रहे हैं। और उस फीमेल का नाम बी से शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसा आपको समझ रहे थे वैसा आप निकले नहीं, और जिसको वो अच्छा समझ रहे थे वो वैसा निकली नहीं, ठीक है। यानी कि वो आपको बदमाश समझ रहे थे तो आप अच्छी निकले, और जिसको वो अच्छी समझ रहे थे वो बदमाश निकली। ये हुआ है आपकी पार्टनर के साथ। ये पर्सन जाकर कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। कार्मिक में जब बोलती हूँ कि कभी कभी कार्मिक साइकिल मतलब कार्मिक जो रिश्ते होते हैं कभी कभी चल भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी चलते हैं, ठीक है। कभी कभी डिवोर्स भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो यहाँ पर मुझे एंडिंग लग रही है इनके साथ, इनकी रिश्ता। मैं आपसे यही कहूँगी, जब आपको सच पता चल गया है कि ये पर्सन किसी और से मैरिड है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इस पर्सन का आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि दो मेल आने वाले हैं आपको ये खबर देने के लिए, ठीक है, कि ये पर्सन फ्लर्टी है, चीटर है। 2 मेल से, एक तो मुझे पंडित लग रहा है जो आपको बताएगा सच, दूसरा कोई अलग पार्टनर हो सकते हैं, कोई अलग कास्ट की पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपकी पार्टनर आपको कहाँ मिलेंगे? बहुत दूर में ये पार्टनर आपके होंगे, ठीक है। इनका अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग मुल्क से हो सकते हैं। आपका जो रियल पार्टनर 2 सोलमेट होंगे वो अलग कंट्री, अलग सिटी से हो सकते हैं ये पार्टनर, ठीक है। और जब आप अपनी पार्टनर से मिलोगे उनका जो है दिल टूटा हुआ होगा, ठीक है।
आप जब अपनी सोलमेट को मिलोगे उनका दिल टूटा हुआ होगा, आपका नहीं उनका। आपका तो अब टूट रहा है क्योंकि आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे थे वो आपका कार्मिक पार्टनर थे। आप इस बात को यहीं पर समझ जाओगे तो अच्छा होगा आपके लिए, वरना आपको हर्ट होगी जब वो मेल दोनों आकर के आपको बताएंगे कि ये पर्सन जो है फ्लर्टी है, आपके साथ चीट कर रहा था, किसी और पार्टनर के साथ शादी किया है इसने। हो सकता है कि ये आपके तरफ आकर के यही झूठ आपसे छुपाए, पर आपको इस रीडिंग से पता लग गया है सच्चाई। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती, जो सच है वही बताती हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप हर्ट नहीं होगे इस रीडिंग को देखकर। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो आप हर्ट नहीं होगे, क्योंकि ये आपका पार्टनर नहीं है, आपका कार्मिक पार्टनर है। ये दो मेल आ रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि वो पर्सन अपना घर संसार अलग बसा लिया है, यही बताने के लिए आ रहे हैं। तो अभी से आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए इस रीडिंग को देखकर। जब वो बताएंगे आप स्ट्रॉन्ग रहना कि आपकी सोलमेट जो है वो अलग देश में है, ये नहीं था, और उनके साथ ही आपकी शादी होगी। और ये पार्टनर हमेशा रिग्रेट में ही रहेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों किया उसने। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, ये पर्सन जो है मतलब दोनों चीज़ें में आपको जगलिंग कर रहे थे, ठीक है। इनका सिर्फ माँ हो सकता है घर में और कोई नहीं होगा, इनका सिर्फ माँ होगा और घर में कोई नहीं होगा इनका। इनकी मम्मी के साथ रहते होंगे ये पार्टनर जो है, ठीक है। इनके लाइफ में मतलब ये दो पार्टनर से डील कर रहे थे, ठीक है, जो कि जिस पार्टनर से डील कर रहे थे हो सकता है इनका नाम एम से शुरू होता हो, ठीक है। देखने में मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, 6 फुट का है, दुबली पतली है। ये पर्सन डील कर रहा था, वो पर्सन की भी मतलब कुछ सीक्रेट था जो कि इस पर्सन के सामने आया तो इसको झटका लगा। वो पर्सन जो है, ठीक है, ड्रिंक करती थी, दारू पीकर कहीं पर पड़ी रहती थी, ठीक है। इस पर्सन की एक बेटी हो सकती है, दिखने में धूली पतली है, 6 फुट का है और बहुत सुंदर है बेसिकली। तो ये पर्सन उसको देखकर अट्रैक्शन हुई और ये पर्सन उसके तरफ खींचे चले गए, और बाद में उनको पता चला कि ये पर्सन जो है ड्रिंक वगैरह करती है। इस पर्सन का कुछ कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा, इस पर्सन को पैसों की भी दिक्कत है। इस पर्सन को मतलब इस पर्सन का कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है, या तो फिर पास में चल रहा था किसी के साथ। ये पर्सन अपने आप को बहुत महान मानते हैं और लोगों को झूठ सच्चाई दिखाते हैं कि वो बहुत रिच है, बहुत पैसा कमाते हैं। जब भी ये किसी पार्टनर के साथ डील करते होंगे ना, यही बताते होंगे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच है। कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है 0 अंडा है। ये सिर्फ झूठ बोलते होंगे सबको, और दोनों चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं अभी तक ये पार्टनर, आपसे और किसी और को, ठीक है। इनका सिर्फ माँ हो सकता है, उनको पैसों की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इनका पापा नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो, ठीक है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय।